आज हम आप सभी के लिए भारत के प्रमुख पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में महत्वपूर्ण और पूरी जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि काफी बार इससे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की विशालता उसे एक तंत्र के रूप में पहचान देती है। यह संसार का विशाल तंत्र है जो कि 160 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा व 2400 किलोमीटर की लंबाई में भारत की उत्तरी सीमा से पूर्वी सीमा तक फैला हुआ है। उत्तरी सीमा पर हिमालय बहुत विशाल क्षेत्र समेटे हुए हैं और उसके अंतर्गत पश्चिम से पूर्व की ओर 5 प्रमुख प्रदेश आते हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश। हिमालय पर्वत भारत को एशिया के अधिकांश भाग व चीन से अलग करता है। यह मध्य एशिया से आती ठंडी हवाओं को रोकता है तथा भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। यह पर्वत श्रृंखलाएं मानसूनी वर्षा को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। हिमालय के पर्वत संसार में सबसे ऊंचे पर्वत हैं। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। नंदा देवी पर्वत, राकापोसी व कमित कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। हिमालय की 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाएं हैं। दूसरे नंबर पे है अरावली श्रृंखलाएं। यह श्रृंखलाएं पश्चिम भारत में स्थित है और अनुमानतः बड़े भ्रंश खंड आकार के पर्वतों के विघटन से उत्पन्न हुई है। यह श्रृंखलाएं राजस्थान के उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी पश्चिम के किनारे पर स्थित है। 480 किलोमीटर की दूरी तक यह फैली हुई है। इनका उत्तरी किनारा छोटी मोटी पथरीली पहाड़ियों के रूप में हरियाणा तथा दिल्ली क्षेत्र में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंटेन आबू में स्थित है। तीसरे नंबर पे है विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं। यह श्रृंखलाएं मध्य भारत में स्थित है, जो भारत को उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र में विभाजित करती है। इन श्रृंखलाओं का पश्चिमी किनारा पूर्वी गुजरात में मध्य प्रदेश की सीमा के साथ स्थित है। इन पर्वतों के दक्षिण स्थित ढलानों पर नर्मदा नदी बहती है, जो कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से गुजरकर अरब सागर में जाकर मिलती है। इन पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तरी भाग में गंगा नदी बहती है। चौथे नंबर पे है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं। सतपुड़ा पर्वत विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के लगभग समांतर चलते हैं, जो पूर्वी गुजरात के अरब सागर के तट से शुरू होकर पूर्व में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। किसी समय इन पर्वतों पर घने वन थे, लेकिन अब अधिकांश क्षेत्रों में वनों का उन्मूलन हो चुका है। लेकिन फिर भी बचे हुए जंगली क्षेत्रों में वन्य जीवन सुरक्षित है और बाघ, गौड़, जंगली कुत्ते, काले हिरन तथा जंगली सुअर आदि विचरण करते हैं। 5वें नंबर पे है पश्चिमी घाट। गुजरात तथा महाराष्ट्र की सीमा के पास ताप्ती नदी के दक्षिण से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल के मालबार क्षेत्र, तमिलनाडु तथा कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में यह श्रृंखलाएं फैली हुई है। इन पर्वतों की सामान्य ऊंचाई 1500 फीट है। इन पर्वत श्रृंखलाओं को महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिमी मानसून को अपने पश्चिमी भागों में भारी वर्षा के लिए सक्रिय करती है। इन पर्वतों पर घने वन भी वर्षा को लाने में सहायक करती है। 6वें नंबर पे है पूर्वी घाट। यह पर्वत श्रृंखलाएं भारत में पूर्वी समुद्र तट के किनारे उत्तर में दक्षिण बंगाल से लेकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा दक्षिण में केरल क्षेत्र तक फैली हुई है। अपनी दक्षिणी सीमा पर यह श्रृंखलाएं अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों में विभक्त है। तमिलनाडु में सिरुमलाई व करंथमलाई पर्वत पूर्वी घाट पर श्रृंखलाएं हैं। कालीमलाई, पाचीमलाई, सर्वारोयन, कालियायन, छितेरी, पलामलाई तथा मैसूर पहाड़ियों जो उत्तरी तमिलनाडु में स्थित है, पूर्वी घाट का विस्तार है। बिलगिरी पहाड़ियां जो कावेरी नदी से पूर्व पश्चिमी घाट की ओर जाती है। यह पहाड़ियां पूर्वी व पश्चिमी घाट के बीच में वनों को एक शानदार गलियारा बनाती है, जिसमें जंगली हाथी विचरण करते हैं। 7वें नंबर पे है नीलगिरी पर्वत। इन पर्वतों को नीले पर्वत भी कहते हैं। यह तमिलनाडु से केरल तक फैली हुई श्रृंखलाएं हैं। नीलगिरी पर्वत वास्तव में पश्चिमी घाट श्रृंखलाओं का वह भाग है जो दक्षिण के पठार का पश्चिमी किनारा बनते हैं। इन पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, और उसे डोडा बेटा कहते हैं। 8वें नंबर पे है कार्डिमोम पहाड़ियां। यह पहाड़ियां दक्षिण मध्य केरल में स्थित है। उनका नामकरण वहां के ठंडे भाग में इलायची की उपज के कारण हुआ है। इन पहाड़ियों पर काली मिर्च तथा कॉफी की पैदावार होती है। 9वें नंबर पे है गारो खासी पहाड़ियां। यह मेघालय में स्थित है और इन पर मुख्य रूप से मेघालय की जनजातियां निवास करती है।
पर्वतों के साथ ही घने उष्णकटिबंध वन भी पाए जाते हैं। चेरापूंजी, जो संसार में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, वह यहीं पर स्थित है। अब 10वें नंबर पे है विघटित होती पर्वतीय तंत्र। संसार के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों की भांति पर्वतों का पर्यावरण भी निरंतर बिगड़ रहा है और यहाँ बढ़ती जनसंख्या के साथ आर्थिक व सामाजिक बदलाव भारत के पर्वतों को पारिस्थितिक पर भी समुचित प्रभाव डाल रहा है। पर्वतों के पर्यावरण की निरंतर विघटित निश्चित ही एक चिंता का विषय है और यदि समय रहते इसे रोका ना गया तो न केवल पर्वतीय स्थानीय लोगों के लिए अपितु उन सभी के लिए हानिकारक है जो कि कहीं न कहीं पर्वतों पर आश्रित है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।